आज का मोटिवेशन है नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और वास्तविकता में यदि आप इसको थोड़ा सा समय निकाल करके अनुभव करेंगे तो एक बहुत गहरी बात आपको समझ में आएगी, और वो ये है कि हम लोग समझते हैं कि एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन साथियों यदि आप क्रांतिकारियों को देखें, महापुरुषों को देखें जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर किया या फिर जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, वो लर्निंग की प्रक्रिया अंत समय तक भी चलाते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जब फांसी के लिए ले जाए जा रहे थे, तब भी वो एक किताब पढ़ रहे थे। इस विचार में बहुत सारी बातें मेंशन्ड हैं कि जब भगत सिंह जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है, ये पता है कि फांसी होने वाली है, और फिर भी वो किताब पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम और आप अक्सर ये समझते हैं कि किताबें केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई जाती हैं, या फिर परीक्षा पास हो गई उसके बाद किताबों को उठा के रख दिया जाता है। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस व्यक्ति को यह पता है कि अब उनकी फांसी होने वाली है और वो किताब पढ़ रहे हैं, और जब उनको लेने आता है, एक बहुत ही शानदार दृश्य फिल्मों के अंदर भी फिल्माया गया है जिसमें वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि भैया थोड़ी देर रुक जाओ, एक क्रांतिकारी की दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात हो रही है। यदि आप जानते हैं कि वो कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, ये क्या है? असल में हम आपको बताना चाहते हैं कि इंसान अपने विचारों से अपना जीवन लीड करता है। विचारों से आप कैसे हैं यह आपके विचार पर निर्भर करता है, और विचार आपके ज्ञान से निर्भर करते हैं। आपके दिमाग में जिस प्रकार का ज्ञान डाला गया है, आप वैसे ही व्यक्तित्व के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अगर मैंने आपको ज्ञान हमेशा चोरी का, मर्डर का या दुर्घटनाओं का सिखाया है, तो आप अंत समय तक भी वैसे ही परेशान रहेंगे। लेकिन यदि आपको ज्ञान एक जीवन जीने का, एक सात्विक जीवन जीने का, या फिर कुछ दुनिया में कर गुजरने का सिखाया है, तो आप वैसे, क्योंकि इंसान सब कुछ अपने दिमाग से अकॉर्डिंगली लीड करता है। एक अच्छी सोच आपका दिन बना देती है और एक बुरी सोच आपका जीवन खराब कर देती है ना? तो याद रखिए, सीखने की कोई सीमा उम्र की होती नहीं है। लगातार